नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। मैं आपके साथ ऋतिका थपलियाल और इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ रुख करेंगे। देश में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ईंधन की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष ने एक बार फिर मोदी सरकार को घेरा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पिछले 10 दिनों में ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दिल्ली के विजय चौक पर राहुल गांधी और कांग्रेस के कई नेता बढ़ती कीमतों को कम करने की मांग कर रहे हैं। इस मौके पर राहुल गांधी ने कहा, पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 9 गुना बढ़ोतरी हुई है। हम मांग करते हैं कि बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में लाना चाहिए। कांग्रेस आज इस मुद्दे पर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीते कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार तक पेट्रोल 101.181 रुपए प्रति लीटर और डीजल 93.07 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध है। वहीं मुंबई में ईंधन की कीमतों में 84 पैसे की वृद्धि देखने को मिल रही है, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें 116.72 रुपए और 100.94 रुपए तक पहुंच गई है। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने अन्य पार्टी नेताओं के साथ विरोध प्रदर्शन में भाग लिया है, उन्होंने कहा, हमने भविष्यवाणी की थी कि जैसे ही 5 राज्यों में चुनाव संपन्न होंगे, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की जाएगी। हम मांग करते हैं कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को रोका जाए। सरकार ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण जनता को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी खबर में हमारे साथ सूर्यभूषण जी जुड़ चुके हैं। सूर्यभूषण जी, सूर्यभूषण जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी जी बिल्कुल आवाज आ रही है। सूर्यभूषण जी, लगातार देश में बढ़ती महंगाई को लेकर के लगातार जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इन चीजों को? ये महंगाई जो पेट्रोल डीजल की है, ये आम जनता के लिए और अपितु पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही कष्टदायी और कष्टकारक बनती जा रही है। और इस पेट्रोल और डीजल से हमारे देश में अर्थव्यवस्था, जो आम नागरिक की अर्थव्यवस्था है, जो रोजमर्रा की खर्चे की जो व्यवस्था है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा है। और उस असर के नाते उनका जीवन बहुत ही कष्टमय होता जा रहा है और घर चलाने से लेकर के और परिवार से संभालने तक, पढ़ाई लिखाई, हर जगह इस बजट का असर पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। पूरे देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। जी 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 क्या तो कुछ प्रदर्शन करने का मुख्य यही चीज है कि हमारे देशवासियों को कम से कम इस कष्ट से निकलने के लिए कुछ उपाय, रियायत सरकार को देना चाहिए। अभी चुनाव जब तक थे तब तक इन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए और चुनाव बीतते ही पुनः उसी क्रम में बढ़ना शुरू हो गया है पेट्रोल और डीजल के दाम। तो इस पे सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल बढ़ना ठीक नहीं है। लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि युद्ध की स्थिति है, कोरोना काल की वजह से जो है, इस वजह से जो है पेट्रोल के दामों को बढ़ाया गया है। जैसे युद्ध की स्थिति केवल माने इसका असर केवल अपने भारत पे तो नहीं है ना, अन्य देशों पे तो भी होना चाहिए। और युद्ध की स्थिति शुरू चुनाव से पहले भी हुई थी, फिर चुनाव के समय क्यों नहीं बढ़ रहे थे पेट्रोल और डीजल के दाम? युद्ध आज तो शुरू हुआ नहीं है। वही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कांग्रेस के पास कुछ काम धाम नहीं है, इसलिए लगातार प्रदर्शन कर रही है। हमारा काम ही है जनता की बातों को सुनना, जनता के दुख सुख में खड़े होना। हमारा काम तो यही है ना। हम तो अपना काम, अभी आप काम करना उनको सही नहीं लग रहा है तो फिर ऐसी उलझुल बातें जरूर बोली जाएंगी। और साथ में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि
जो पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ाए गए हैं वो स्थिर नहीं है, वो तो कुछ समय बाद उसे घटा दिया जाएगा। अभी स्थिति देश भर में ऐसी बनी हुई है, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जो है चल रहा है। इस तरीके के हालात कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्कों में बने हुए हैं, लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इस वजह से ऐसा हुआ है। उसके बाद जब थोड़ा सा स्थिति सामान्य हो जाएगी उसके बाद दामों को कम कर दिया जाएगा। मैंने तो यही इसीलिए ना कहा मैंने इस बात को कि युद्ध की स्थिति अभी तो शुरू हुई नहीं थी। युद्ध की स्थिति चुनाव से पहले भी तो शुरू हुई थी। फिर पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों घट गए थे उस समय? क्योंकि चुनाव था और अपने फायदे के लिए इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए और घटाने के साथ साथ उसको स्थिर भी रखा था। अभी चुनाव खत्म हो गया, पुनः पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने लगे। और एक बात और कहना चाहूंगा, केवल युद्ध जो हो रहा है उससे केवल भारत पे ही असर तो नहीं पड़ना है ना, सारे देशों पे तो असर पड़ना चाहिए ना इसका। फिर वहां क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? कांग्रेस का जो अभियान चल रहा है महंगाई मुक्त भारत अभियान, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, यह अभियान हम अपने भारत देशवासियों के पक्ष के लिए रखे हुए हैं और हमारे भारत के लोगों के लिए रखे हैं, ताकि उनके जीवन में रोजमर्रा की जो परेशानियां हो रही हैं महंगाई से, उस परेशानियों को कम करने के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। और हमारा उद्देश्य भी है कि इसको किसी न किसी प्रकार से कम किया जाए। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ईंधन की बढ़ती कीमतों पर विपक्ष जो है जमकर हल्ला बोल रहा है, जमकर जो है सवाल खड़े कर रहा है, मोदी सरकार को लगातार घेर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने पिछले 10 दिनों में ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर के लगातार विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का पूरे देश भर में शुरू हो गया है। राहुल गांधी और कांग्रेस के कई नेता बढ़ती कीमतों को कम करने की मांग लगातार कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 9 गुना बढ़ोतरी हुई है। हम मांग करते हैं कि बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में लाना चाहिए। राहुल गांधी, कांग्रेस आज इस मुद्दे पर पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है। बीते कई दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं।